5 बजे यहाँ आया था, उस टाइम बिल्कुल सफाई करके गए थे जब बिल्कुल नहीं थे अंदर, और जो ही 7 बजे अपने आप अंदर ही प्रकट हो गए। बाहर से कहीं से नहीं आए, सिर्फ अपने आप ही शिवलिंग के ऊपर प्रकट हो गए अंदर से ही। ये तो भोले की मेहरबानी है जो दर्शन दी है, ये तो सब कृपा है। कुछ भी नहीं था, जब देख लो 7 बजे अपने आप प्रकट हो गया भगवान। बताओ इतनी ठंड में कहीं भी साफ नहीं निकलता, यहाँ निकल गया। बताओ आसपास के गांवों से भी बहुत भारी भीड़ लगी। 3 घंटे से इतनी जबरदस्त भीड़ थी कि जो शिवरात्रि को होती है ऐसे भीड़ लगी हुई थी आज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं कोसली विधानसभा के गांव कारोली के अंदर, और इस गांव में शिव मंदिर के अंदर और आसपास आज भीड़ जमी हुई है। सुबह सुबह का समय है और आप देख सकते हैं, एक बार मैं अपने सहयोगी कहूँगा कि वो आपको दिखाए, बाहर भी जो भीड़ है वो जमी हुई है और मंदिर परिसर के अंदर भी लोगों का जो जमावड़ा है वो बना हुआ है। आखिर ये कारण क्या है कि यहाँ पे इतना जमावड़ा आज सुबह सुबह जम चुका है? चलिए गांव के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, क्या मामला है, क्या बात है वो बताएं आप। देखो जी, मैं सुबह 7:05 पे आया था और मैंने देखा सिर्फ घूम रहा था इसके आसपास शिवजी महाराज के पास, फिर तांता लग गया पूरे गांव का। ये देखा जी मैं सुबह उसको सांप को देखने के लिए तांता लगा हुआ है। हाँ जी, सांप को देखने के लिए। और देखो जी, ये साबित हो गया है कि ये सच्चाई है जी, और मंदिर सच्चा है और भक्ति है जी, और ताकत है इसके अंदर जी। बिल्कुल। क्या कहेंगे साहब, क्या है पूरा मामला? आम दिन की तरह सुबह सुबह जिस तरह लोग पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में आते हैं, तो आज सुबह आए तो उन्होंने देखा कि नाग देवता भी जो अपना शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर विराजमान थे। और उसके दर्शन करने के बाद सारे गांव में एक खबर फैल गई, और उसके बाद सुबह से ही तांता लगा हुआ है। सारे गांव यहाँ दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, और आप लोगों को अभी जिस तरह खबर हुई तो आप भी यहाँ पहुँचे तो अच्छा है, दर्शन हो शिव मंदिर में जी। और तो यही कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हो। और सिर्फ बुजुर्ग नहीं बल्कि जो जवान हैं, बच्चे हैं, वो भी सभी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, आसपास सब खड़े हैं। चलिए और लोग उनसे भी जान लेते हैं। सर क्या मामला आप बताएं। सुबह आया जब कुछ नहीं था जी, सफाई करके गया जब। फिर कितने बजे आए थे आप सफाई करने के लिए? 6:30, 6:30 बजे आए थे हम, जब नहीं था। और जब यो 7 बजे मैं वापस चले गया ना, जब नूर भाई नूनू आएगा पूरे बताई, जब हम आया दौड़ के और देखो बिल्कुल था नाग देव। तो बिल्कुल देख सकते। फिर काम में मैं टेलीफोन किया इसके पास, कईयों के पास टेलीफोन किया, फिर नूबली आ गए भाई करके फिर लोग लगे। जी बताएं। मैं 5 बजे यहाँ आया था, उस टाइम बिल्कुल सफाई करके गए थे जब बिल्कुल नहीं थे अंदर, और जो ही 7 बजे अपने आप अंदर ही प्रकट हो गए। बाहर से कहीं से नहीं आए, सिर्फ अपने आप ही शिवलिंग के ऊपर प्रकट हो गए अंदर से ही। तब गांव का पूरा जोर हो गया इधर। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो महिलाओं का तांता है वो भी यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो सर्प है, जो सांप है, वो कहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो सर्प है वो मौजूद है यहाँ पे, और उसके सामने जो दूध वगैरह है वो रखा हुआ है। तो यहाँ दूध की जो कटोरी है उसके पास में जो सर्प है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, और उसी के लिए जो भीड़ है, लोगों का जो तांता है वो जमा हुआ है, और लोग यहाँ पे इसको भी जो भगवान का रूप है वो मान रहे हैं। और अब तक तो बिल्कुल भंठाए हुए खड़े थे, ये जनता ने इसके ऊपर दूध डालने से, वो ठंडा होने से अभी सोया हुआ है, नहीं तो ये तक 3 घंटे तक भंठाया हुआ था ये। बिल्कुल, जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में अब जो भीड़ है वो जमने लगी है, और यहाँ लोगों का जो मानना है वो भी आप देख ही चुके हैं, और लोग जो विचार अपने रख रहे हैं इसको लेकर के, और सभी लोगों के अंदर एक जो उत्सुकता है वो बनी हुई है। अभी भी जो जमावड़ा है वो लगातार यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, और पूरा का पूरा जो गांव है वो यहाँ धीरे धीरे करके पहुँचना शुरू हो चुका है। तो लोगों की जो मानता है वो भी आप समझ ही सकते हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो भावनाएं उमड़ रही हैं उनको भी आप देख और समझ सकते हैं। और ये किस ओर इशारा करता है, ये चलिए एक बार फिर से जान लेते हैं। तो आप लोगों का जो मानना है ये किस ओर इशारा करता है? देखो जी, ये हम तो सोचते हैं बिल्कुल सच्चाई की बात है जी, और भक्ति का
मतलब जो भी है वो सही हिसाब है जी। अच्छा, सांप का यहाँ पे दिख जाना शिव मंदिर के अंदर, तो आप क्या मानते हैं इस चीज़? हम मानते हैं बिल्कुल सच्चाई भगत जी। और सच्चा काम मंदिर को जी ये मानते हैं जी। बिल्कुल। क्या क्या मानते, क्या सोचते हैं इस बारे में आप? जी ये तो शक्ति है, शक्ति का आगे सब झुकना पड़ता है। ये तो भोले की मेहरबानी है जो दर्शन दी है, ये तो सब कृपा है। बाबा की। कुछ भी नहीं था, जब देख लो 7 बजे अपने आप प्रकट हो गया पे आई थी भगवान। बताओ इतनी ठंड में कहीं भी साहब नहीं निकलता, यहाँ निकल गया बताओ। शंकर भगवान और बिल्कुल संग भगवान का द्वार बना है उसके ऊपर है, ये बिल्कुल शिवलिंग के ऊपर था। ये साबित होता है। मैं देख के गया था, बिल्कुल नू पंठा रखा था। बिल्कुल जो सीधी सीधी बात है वो लोगों की आपको समझ में आ रही होगी। जो आस्था है लोगों की वो किस प्रकार से जुड़ी हुई है, या जो भावनाएं हैं वो किस प्रकार से इस मंदिर से जुड़ी है। और अब जब यहाँ पे ये सर्प निकला है तो उस वजह से और जो इनकी भावनाएं हैं, जो धार्मिक भावनाएं हैं, वो और ज़्यादा इसके प्रति बढ़ गई है। वो भी आप देख ही सकते हैं। सभी इधर जवान भी मौजूद है, तलीन से जान लेते हैं। आप क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कब देखा इसको? वही 7 बजे से भोले का दर्शन हो गया और मैं जब देख रहा था आज बहुत भारी भीड़ लगी थी चारों तरफ से। पूरा गांव के आसपास के गांवों से भी बहुत भारी भीड़ लगी। 3 घंटे से इतनी जबरदस्त भीड़ थी कि जो शिवरात्रि को होती है ऐसे भीड़ लगी हुई थी। आज सभी दूध लेकर चढ़ा रहे थे, सभी पैसे दूध चढ़ा रहे थे और फंड आए हुए बैठे हुए थे शिव भोले। दूध पिया भी था क्या? दूध पिया सरों में, 2 कटोरियों में सामने दूध रखा हुआ था, वो दूध भी पिया है और फिर फंड आके उन कटोरियों के सामने बैठ गए। और सारी जनता ने इनके दर्शन किए हैं, काफ़ी पैसे दिए और दूध पिलाया, सभी ने बार बार दर्शन कर दे रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस विषय के अंदर? ये बहुत बड़ी बात है कि आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, क्योंकि जो लोगों की आस्था है वो तो आप देख ही चुके हैं। लेकिन आप अपने बिहाफ पे इस चीज़ को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? आप अपने भी जो कमेंट है वो नीचे लिख करके बता सकते हैं कि आप इस विषय के अंदर क्या सोचते हैं।